छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके में गब्बर सिंह अपने साथियों के साथ लूटपाट करता था। गब्बर सिंह का इतना खौफ था कि गांव वाले उसका नाम भी अगर सुन लेते थे तो घर के बाहर कदम नहीं रखते थे। वही एक छोटा सा गांव था, विजयनगर। वो अपने गाय और भैंसों के दूध की वजह से जाना जाता था। उस गांव के लोग दूध के व्यापार की वजह से बहुत मशहूर और आत्मनिर्भर थे। इस बात से गब्बर सिंह बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उस गांव के मंदिर में गब्बर सिंह ने हीरे छिपा कर रखे थे। इन विजयनगर गांव वालों का कुछ करना होगा। दूध की मलाई खा खा कर इन गांव वालों में बहुत घमंड आ गया है। और तो और उनके पास हमारे हीरे की ईंट भी है। गब्बर सिंह का साथी बोला, हुजूर, आप हमेशा हीरे की ईंट के बारे में इतना परेशान क्यों रहते हैं? आखिर माजरा क्या है उस हीरे की ईंट का? गब्बर सिंह बोला, कई साल पहले जब मैंने और मेरे साथियों ने सरकार की ट्रेन से कीमती सामान चुराए थे, विजयनगर गांव जाकर छुपे हुए थे, तब मैंने सारे हीरे विजयनगर के मंदिर में जो उस वक्त बन रही थी, पुलिस और अन्य डाकुओं से बचने के लिए मैंने उन हीरों को ईंटों में रखकर छिपा दिया था। गब्बर सिंह का साथी बोला, तो हम उस गांव में जाकर डाका क्यों नहीं डाल लेते? सरकार, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने कालिया को कल रात को हीरो के ईंटों के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था। वो यहाँ आता ही होगा। गब्बर सिंह और डाकू बात कर ही रहे थे कि वहां पर कालिया आ गया। कालिया बोला, मैं इस गांव में चरवाहा बनकर गया था। मैंने हीरे ढूंढ भी लिए थे, लेकिन पुजारी के आने के डर से मैंने मंदिर की रसोई में हीरों की रोटियां बनवाकर रख दी। गब्बर सिंह बोला, इतनी हेर फेर से देख मेरा दिमाग फटा जा रहा है। हमें कैसे भी करके उन हीरों की रोटियों को तलाशना होगा। तभी एक डाकू दौड़ते हुए आता है और गब्बर सिंह से कहता है, मालिक मालिक, एक जरूरी खबर आपको सुनानी है। गब्बर सिंह बोला, और फिर जल्दी कहता क्यों नहीं है, और तू इतना हाफ क्यों रहा है? तभी डाकू बोलता है, उन विजयनगर वासियों ने हीरो की रोटियों को मंदिर का चमत्कार समझकर मंदिर में रखवा दिया है। मैंने जैसे ही यह खबर सुनी, मैं दौड़ता हुआ आपके पास आ गया। विजयनगर गांव जाना जाता है उन पशुओं के बारे में। अगर हम उन पशुओं को हथियार ले तो हमें हीरो की रोटियां जरूर मिल जाएगी। गब्बर सिंह अपने डाकुओं की टोली लेकर विजयनगर के पास वाले तालाब पर जाता है। गब्बर सिंह बोलता है, ये तालाब देख रहे हो? यहाँ पर विजयनगर के पशु हमेशा पानी पीने आया करते हैं। तभी एक डाकू बोलता है, तो हमें यहाँ सुबह तक रुकना है और उन्हें बंदी बनाना है ना सरकार? तभी गब्बर सिंह बोलता है, कुछ भी मत बोलो और मेरी बात अच्छे से सुनो। इस तालाब में बेहोशी की दवा मिला दो। जब सुबह उनके पशु इस तालाब में पानी पीने आएंगे तो वो सब बेहोश हो जाएंगे। गब्बर सिंह की बात सुनकर उनके साथियों ने ऐसा ही किया। सुबह जैसे ही विजयनगर के पशुओं ने यानी गाय भैंस बकरियों ने उस तालाब का पानी पिया, वही बेहोश होकर गिर गए। तभी गांव का एक आदमी चिल्लाता है, अरे ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया, ऐसे कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? तभी दूसरा व्यक्ति भी बोला, अब हम क्या करेंगे? ये मेरी आखिरी संपत्ति थी जो कि तबाह हो गई। सारे ग्वाले वहां रो ही रहे थे कि गब्बर सिंह के साथी दूसरे गांव के ग्वाले बनकर वहां पहुंच गए और बोले, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तभी एक ग्वाला बोला, हमारे विजयनगर गांव की गाय और भैंसे दोनों ही गिर गए हैं। हे भगवान! डाकू जो ग्वाले बनकर आए थे वे बोले, चिंता किस बात की, हमारे गांव में बड़े महान तांत्रिक आए हैं, वो इन्हें जल्दी से ठीक कर देंगे। तो ग्वाले बोलते हैं, भाई इतना सोच क्यों रहे हो, उन्हें जल्दी से यहाँ बुलाइए।
उन्हें उन्हें देखकर ग्वालों को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। गब्बर सिंह तांत्रिक बनकर वहां आ गया। गब्बर सिंह बोला, तुम सब इतने परेशान न हो, पशुओं को कुछ नहीं होगा। तभी ग्वाला बोलता है, अगर आप इन्हें ठीक कर सकते हैं तो कृपया करें, वरना हमारा रहना दुश्वार हो जाएगा। गब्बर सिंह ग्वाले के पशुओं की जांच करने का नाटक करने लगा। फिर बोला, इन पशुओं को तालाब के जहर वाले पानी ने बेहोश किया है। अगर तुम सब चाहो कि यह सब ठीक हो जाए तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। ग्वाले बोले, ऐसी कौन सी शर्त है जो हमें पूरी करनी है? गब्बर सिंह बोलता है, तुम सबने इस तालाब के पानी को इतना गंदा कर दिया है कि इनमें जहर फैल गया है। इसकी शुद्धि करनी होगी। इसलिए तुम्हें चमत्कारी रोटियां जिसके चच्चे हर जगह उसे इस पानी में डालना होगा और इस तालाब की शुद्धि हो जाएगी और तुम्हारे सारे पशु फिर से ठीक हो जाएंगे। एक ग्वाला बोला, तुम सच में तांत्रिक हो कि कुछ और? तभी दूसरा डाकू जो ग्वाले के वेश में आया है वो बोला, जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए। कभी कभी गांव वालों पर बुरा साया आ जाता है, तांत्रिक जी का कहना मानना चाहिए। तभी एक ग्वाला कहता है, हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। गब्बर सिंह को तांत्रिक की वेश में न देखकर गांव वाले उसे पहचान ही नहीं पाए और गांव वाले विजयनगर से हीरे की रोटियां लेने जाते हैं। गब्बर सिंह अपने साथियों को कहता है, तब तक तुम एक काम करो, इन पशुओं को कहीं छिपा दो। अगर वो होश में आ गए तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। मैंने उनसे सारे हीरे की रोटियां लेकर रख लूंगा। तो एक डाकू बोलता है, हुजूर, हमने पहले ही सारे पशुओं को अलग जगह कर दिया है, बस आप इनका इनका ध्यान रख भटकाइए। अगर हमें वो हीरे की रोटियां मिल गई तो हमें जिंदगी भर बस नाच देखना है और मजे करने हैं। उतने में ही वहां पर गांव वाले हीरे की रोटियां लेकर आ जाते हैं। तभी गब्बर सिंह मन में बोलता है, तुम्हें अब पता चलेगा कि असली खेल क्या है। तभी एक गांव वाला बोला, क्या सोच रहे हैं आप, जल्दी से हमारे पशुओं को ठीक कर दीजिए, हमारे पास उनके अलावा और कोई धन नहीं है। तभी गब्बर सिंह जो तांत्रिक बना है वो बोला, सारी चमत्कारी या रोटियां इस अपवित्र तालाब में डाल दो, उसके बाद इस तालाब का पवित्र होने का इंतजार करो, तुम्हारी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। गांव वाले जैसे ही सारी हीरे की रोटियां तालाब में डालने की वाले थे, तब गब्बर सिंह उनसे कहता है, एक काम करिए, ये चमकती रोटियां आप मुझे दे दीजिए। तभी गांव वाले बोला, जी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये लीजिए। और गब्बर सिंह कहता है, यही तो मैं चाहता था। गब्बर सिंह की बात सुनकर गांव वालों ने अपने हाथों से हीरो की रोटियां चमकती हुई उसे दे दी। फिर गब्बर सिंह बोला, अब मजा आएगा, इन हीरों से मैं माला माल हो जाऊंगा। सारे गांव वाले पानी में उतरे हुए ही थे, तभी उनके पशुओं की आवाज आने लगी। तभी एक गांव वाला बोला, ये तो हमारे सारे पशुओं की आवाज है, लगता है वो ठीक हो गए। गब्बर सिंह तांत्रिक बोला, देखा, मैंने कहा था ना, जैसे ही तालाब में ये सारी चमकती रोटियां डालोगे तुम्हारे सारे पशु ठीक हो जाएंगे। तभी एक गांव वाला बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये सब ऐसे कैसे हो सकता है। चमत्कार, हमने जीने का सहारा फिर से मिल गया। एक तरफ सारे गांव वाले खुश थे और दूसरी तरफ जैसे ही गब्बर सिंह ने उन हीरो की रोटियों को पानी में डाला वो सब पत्थर की हो गई, उनमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। तभी गब्बर सिंह बोला, ये कैसे हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तभी गब्बर सिंह का साथी बोला, आप इतने चिल्ला क्यों रहे हैं? तभी गब्बर सिंह बोला, हीरो
की रोटियां पत्थर की हो गई है। गब्बर सिंह और उसके साथी गुस्से में आकर डाकू के वेश में आ गए। डाकू के वेश में देखते सारे गांव वाले डर गए, एक कदम पीछे हो गए। तभी गांव वाले बोले, ये तो डाकू गब्बर सिंह है, हमसे हमारी चमत्कारी रोटियां चुराने आया है। गब्बर सिंह की टोली संकट में आ चुकी थी। तभी उन पशुओं में से एक गाय गौ माता प्रकट हो गई और गौ माता कहती है, तुम सबसे इन तालाब के साथ साथ इन पशुओं को भी हानि पहुंचाई है और उसका परिणाम तुम्हें पत्थर के रूप में मिला है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अब से तुम और तुम्हारा गिरोह इस तालाब से 100 मीटर की दूरी भी पार नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपना सारा जीवन यहीं बिताना होगा। तभी गब्बर सिंह बोलता है, नहीं, ये छल है। गब्बर सिंह के साथ छल हुआ है। गब्बर सिंह और उसकी टोली ने खूब प्रयास किया, लेकिन वो उस तालाब से दूर नहीं जा पाए। गौ माता के आशीर्वाद से सारे गांव वाले बहुत खुश हो गए और सारे पशु अच्छे से फिर से चारा खाने लगी। तभी एक गांव वाला उन रोटियों उठाते हुए बोला, ये देखो, ये पत्थर की रोटियां अब फिर से हीरे की बन गई। इन्हें हमें मंदिर में जाकर सुरक्षित रखना होगा। गांव वाले बोले, ये भी कोई कहने की बात है। सारे गांव वाले हंसी खुशी फिर से विजयनगर में दूध का व्यापार करने लगे और सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे और जोरों शोरों से दूध का कारोबार फिर से शुरू हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसी नई नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।